हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है वो पूरी जोरदार तरीके से यहां पे करवाई जा रही है और आपकी जो भी क्लासेस हैं वो आपकी सभी क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की पूरी जो क्लासें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से और पूरी तरीके से जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को साथ में करवाए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ में आज अगर हम बात करते हैं तो आज जो आप लोगों का यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आज अपना 8वें चैप्टर की तरफ पहुँच रहे हैं। कौन से 8वें चैप्टर की तरफ आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके साथ साथ में आप लोग अगर इसकी और बात करते हैं तो आज जो हम लोग चैप्टर की बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि अंकगणितीय संक्रियाएं। यानी कि क्या होगा कि जो आपके सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स के क्या किस तरीके से क्वेश्चन चेंज कर रहा है, वो कभी कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा कि प्लस को माइनस बोला जा रहा। तो ये सब इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को इस सेशन में देखने को मिलेंगे। और ये जो रेलवे एनटीपीसी में आपके एग्जाम है, कोई भी जितने भी रीजनिंग के एग्जाम जहां जहां रीजनिंग आती है उन सभी के लिए सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो कई सारे साथी लोग कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे कि सर जो ये रीजनिंग की क्लास चल रही है क्या ये रेलवे के लिए सफिशिएंट है? नहीं, ये आप अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी जरूरी है, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी उसके लिए भी जरूरी है, अगर आप यूपी लेखपाल की भी तैयारी करें उसके लिए भी जरूरी है। मतलब जहां रीजनिंग आती है उसके लिए सफिशिएंट क्लास यहां पे होने वाली है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ने से पहले जो साथी बिल्कुल चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो साथी क्या करेंगे, चैनल को जल्द से जल्द क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन साथ में और प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली जो अपडेट है या इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो जरा इसके पहले नंबर पर कुछ इसके कॉन्सेप्ट हैं कि किन कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना पड़ेगा या किस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे। तो जैसा कि पहले इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है अर्थमेटिकल ऑपरेशन की। तो यहाँ पे देखो, अर्थमेटिकल का मतलब क्या, जिन अंकगणितीय जो चीजें हैं उनकी संक्रियाओं का मतलब क्या होता है, जोड़ और घटाव करना। मतलब जो भी आपके कैलकुलेशन करते हैं उनको संक्रियाएं बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है और आपने मैथ में नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, कई सारे साथियों ने नंबर सिस्टम इससे पहले पढ़ चुके होंगे। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक रूल, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो एक रूल पढ़ते हो, उस रूल को क्या बोला जाता है, बॉड मास डाला। क्या बोला जाता है, बॉड मास बोला जाता है। ठीक है, तो जो साथी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम भी साथ में कंप्लीट होता चलेगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे पहले नंबर पे। तो क्या होता है, जैसे मान लो सपोज इट मैंने मान लिया कि मान लो जैसे अगर कोई संख्या यहाँ पे दे रखी है 5 दे दिया, यहां पे 2 दे दिया, इसके बाद में अगर यहां पे डिवाइड 1 दे दिया तो और इसके साथ में प्लस 1 दे दिया। यहां पे मान लो सपोज ये आपके संख्या दे रखी है, यहां पे 5 × 2 डिवाइड 1 + 1 यहां पे दे रखा है। तो आप बताओ इसको किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, यहां पे बात हो रही है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारा एक रूल बना है बॉड मास का। ठीक है, बात समझ में आ गई है। और जिन साथियों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो वो भी साथी बिल्कुल डिटेल्स में यहाँ पे सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की जो तैयारी है वो आप लोगों की यहाँ पे करवाई जा रही है। ठीक है, समझेंगे जरा क्या होता है। तो अब अगर इसकी हम बात करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो क्या होगा कि अगर हम बॉड मास को याद रखें, किसको याद रखेंगे, बॉड मास को याद रखेंगे। तो बॉड मास से आप लोगों को करना क्या है कि जब आपका इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग से करना होता है। ठीक है, समझेंगे। सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है, बी लिखा है। बी का अगर हम बात करते हैं, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। यानी कि अगर हमारी कोई इक्वेशंस है, कोई भी समीकरण दे रखा है, उसमें अगर कहीं पे ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले नंबर पे उसको हम सॉल्व करेंगे। बोलो सभी साथियों को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में ऑफ ओ की बात करें तो ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ का अगर हम मतलब यहाँ पे बोलें तो एफ का ऑफ का मतलब क्या होता है, का इसका मतलब होता है। जैसे यहाँ पे दे दिया, अगर आपसे पूछ दिया 50 का 20%, तो अगर कुछ आगे और दे रखा तो सबसे पहले नंबर पे जहां कहीं हमें का दिखेगा उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आ रहा है, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अगर वीडियो लंबा भी हो जाता तो आप लोगों, क्योंकि आप सीख रहे हो तो सीखने के लिए आपको पूरी चीज डिटेल्स में ही सीखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात किसकी करते हैं, डिवीजन की। यानी किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिवीजन की। तो देखो साथी, यहाँ पे सभी साथी समझ लेते हैं कि इसके बाद डिवीजन
डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग करना, ठीक है, डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा, भाग। और इसके बाद में किसकी बात होती, मल्टीप्लाई, मल्टी का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और एस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, यानी कि क्या करेंगे, संख्याओं को हम घटाएंगे। बोलो सभी साथियों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब आपको इस तरीके क्वेश्चन मिले तो आपको किस कॉन्सेप्ट से करना है। ठीक है, बात समझ में सभी साथियों को आ रही होगी। तो आपको बॉड मास क्या करना है, रूल आपको याद रखना है। ठीक है, बोलो सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं। साथ में जो साथी लाइव देख रहे हैं वो उसको कमेंट में, साथ साथ में कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, आप सब उनको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बॉड मास का समझ में आया। बी से क्या, अब ब्रैकेट लगा होगा तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद ओ का मतलब ऑफ होता है तो पहले ऑफ को करेंगे। इसके बाद डी का मतलब क्या होता है, भाग होता है, तो पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो ये क्रम दे रखा है एक है। ठीक है, अगर सपोज मान लिया किसी भी, मान लो कोई भी इक्वेशन दे रखा है तो उसमें अगर 5 × 2 दे रखा है और डिवाइड अगर दे रखा है मान लो 2 से दे रखा है, तो हम पहले इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर हम मल्टीप्लाई पाएंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले डिवीजन हो रहा ना यहाँ पे। मान लो अगर कुछ नहीं लगा तो अगर आप 2 का और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का जब आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चंस आप लोगों को इसी तरीके से देखने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक था, जहां तक सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप लोगों का जो सेशन यहाँ पे क्लासें हो रही हैं वो आपकी किस तरीके से यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, हाँ, अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे यहाँ पे, उन क्वेश्चन को समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। और ये देखा जाए तो आपको इनको एक ही बार पढ़ना है, इसके बाद आप लोगों को फिर कभी ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपका लगता है, एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। 4 से 5 टाइप्स यहाँ पे बनेंगे, उन सभी टाइप्स को क्या करेंगे, हम सभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया है। कॉन्सेप्ट के साथ में आपको ट्रिक जो है वो भी साथ में बताते चलेंगे। समझेंगे जरा हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे जैसे पहले नंबर पे क्वेश्चन बोला तो पहले क्वेश्चन को हम बारीकी से पढ़ेंगे एक बार। पहले नंबर पे क्या करेंगे, हम जब हम सीख रहे होते तो पहले नंबर पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन अभी जब आप देखना लास्ट अंत तक पहुंचेंगे तो आप कितने आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या बोला गया, यदि एल का अर्थ क्या है, प्लस है, एम का अर्थ क्या है, माइनस है, और एन का अर्थ क्या, गुणा है, और पी का अर्थ क्या है, भाग है, तो 28n 5l 50p 5m 4 का मान ज्ञात करो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले नंबर पे सॉल्व करने का तरीका क्या अपनाते हैं। तो हमारे पास में जो संख्याएं दे रखी हैं, जो संख्याएं हमारे पास में दे रखी, सबसे पहले नंबर पे उनको हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। कैसे, देखो लिखेंगे सबसे पहले नंबर पे 28 हो जाएगा, और थोड़ा सा गैप करते जाएंगे क्योंकि साइन भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। 28 5, इसके बाद में 50, और इसके बाद में क्या है 5 है, और इसके बाद में 4 दे रखा है। ठीक है, अब ये आपने लिख लिया। ये लिखने के साथ साथ में आप क्या करें, अब जो आपसे पूछ रहा है वही आप कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे आप जाएंगे, स्टार्टिंग में क्या दे रखा, एल का अर्थ क्या है, प्लस है, तो हम देखेंगे एल कहाँ पे लगा हुआ है। एल आपने देखा कि यहाँ पे एल लगा हुआ है, बात समझ में आ रही है, एल कहाँ पे लगाते हैं, तो एल का अर्थ यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो एल इन दोनों के बीच में तो लगा है, तो हमने क्या किया यहाँ पे प्लस, जैसे हमें एग्जाम जैसे क्वेश्चन से बोला हमने यहाँ पे प्लस को क्या करा दिया, शो करा दिया। आगे बोलेंगे एम का अर्थ क्या है, देखेंगे एम का अर्थ क्या, माइनस है, तो देखेंगे एम कहाँ लगा, एम इस जगह पे लगा है। समझ में आ रहा ना सभी साथियों को, तो एम माइनस कहाँ पे लगा, इस जगह पे लगा, क्योंकि एम यहाँ पे लिखा था, ऐसे हम लिख लेंगे। इसके साथ साथ में बोला कि गुणा, हाँ इसके बाद में ये बोला है एन का अर्थ क्या, गुणा। अब देखेंगे एन कहाँ पे लगा हुआ है, तो देखेंगे एन कहाँ पे, इस पहले स्टार्टिंग में नंबर पे लगा है, तो एन कहाँ आ जाएगा, इस जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। जो जैसे आपसे बोले एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में करना है। और ये नंबर जो आप देखा जाए एक तरीके से कम मेहनत में आपके सॉलिड नंबर यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखेंगे। अब कह रहा है कि पी का जो अर्थ है वो डिवाइड है। अब पी हमारा कहाँ पे था, पी हमारा इस जगह पे था, ये यहाँ पे पी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बोलो सभी साथियों को ये पूरी बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, इस तरीके से क्या हो गया, हमारा एक इक्वेशंस यहाँ पे बन गई। अब हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपको किस रूल के हिसाब से चलना है, बॉड मास के रूल के हिसाब से आप लोगों को चलना है, कि बॉड मास के हिसाब से ही आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भाई देखो यहाँ आपने, मैंने क्या बताया था, मैं आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, फिर थोड़ा सा स्पीड से आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन। तो
और जो साथी इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके अगर उनका आंसर निकल आ रहा है तो आप कमेंट में इसका आंसर भी साथ में देते चलिए। तो आपने देखा पहले नंबर पे हमने बताया था आपको ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आपने देखा क्या इसमें कहीं ब्रैकेट लगा है? नहीं लगा है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में ऑफ देखा तो ऑफ भी आपका इसमें नहीं लगा है। डी देखा आपने, डी का मतलब क्या? डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग, यानी कि सबसे पहले नंबर पे हमें क्या करना होगा, यहां से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे क्या आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई 5 होगा कि नहीं होगा? तो 50 डिवाइड बाई जब 5 करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। बोलो सभी साथियों को समझ में आया? यानी कि अगर आपसे देखा जाए इस वाले पूरे का यहां पे कितना आ गया? 10 आ गया। तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो पूरा इसको आप एक लाइन में, अगली लाइन में यहाँ पे जैसे आप बोर्ड एग्जाम में जब एग्जाम देते तब ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आपको इतना समय नहीं होगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक पूरा पहले समझाऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे 10 आ गया। अच्छा 10 आ गया, फिर मैंने क्या देखा था कि डिवाइड के बाद में करना क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या दे, कहाँ दे रखा है? तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई तो यहाँ दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, वो जो लिखा है वहां पे उसको ऐसे रखेंगे, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस हमने, क्योंकि ये तो पूरा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद में आप देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 28 इंटू 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 5 जा कितना होगा? 40 होगा। कैरी कितना हुआ? 4 हुआ। और 5 2 जा कितना हुआ? 10 हुआ। और 10 और कितना कैरी कितना था? 4 था, तो कितना आ जाएगा? 14 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? 8 पंचे 40 हुआ, 0 5 दूना 10, 140, यानी 140 यहाँ पे आ गया। अब देखो इधर का पूरा क्या हुआ, तो सॉल्व हो गया। आगे क्या दे रखा है, यानी कि हमें क्या करना, ऐड करना है, ऐड करना है। और ये भी हमारा बच रहा तो इसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है? इसके साथ में जब इसको ऐड करोगे तो आपको देखो इसके बाद ऐड करना, तो 140 और अगर 10 आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा? बोलो 100। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 140 की यहाँ पे बात हो रही है ना, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं यहाँ पे? 140 ये हो गया और 10 ये हो गया, यही तो है ना 140। और अगर हम 10 की बात करते हैं तो सभी साथियों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि अब आपको क्या करना है। तो अब देखो यहाँ पे ऐड था ना, ए आ रहा ना, ऐड हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके बाद ऐड करेंगे। भाई कोई साइन नहीं बचा तो ऐड आ रहा, तो अगर इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 150 आएगा। बोलो 150 आएगा कि नहीं आएगा? अब इसके बाद में क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। अब आप लोगों को जब 150 और आप -4 करोगे तो आपका कितना आएगा? 146 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो जो साथी इसका बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे मुझे समझाना था, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगा होगा, क्योंकि आप लोगों को मुझे बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन को समझाना होता है, ठीक है? समझ में आ गया? अब कई सारे साथी क्या करेंगे कि इसमें अगर बॉड मास रूल नहीं लगाएंगे तो आपको, अगर आप उस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तब आपका क्या होगा, ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन जो आप ऑप्शन लगा के आओगे तो वहां भी आप क्या हो जाएगा, गलत करके आओगे, ठीक है? तो जो साथी अगर मैथ से आप नहीं है फिर भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, केवल आप बॉड मास के रूल को याद रखेंगे, ठीक है? सभी साथियों को समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक शेयर कमेंट साथ साथ में करते चलिएगा, ठीक है? जिससे कि ज्यादा साथी यहाँ पे जुड़ सकें, और आप लोग लाइव अगर देखा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो, अब जब इसका अब थोड़ा सा हम ट्रिक यहाँ पे अपनाएंगे। क्या ट्रिक अपनाएंगे? आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल हमें मतलब किससे होगा, केवल इससे मतलब होगा। ये जो यहाँ पे दे रखा केवल मतलब इससे होगा। अब आप देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्रिक भी अपनाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप समय बचा के, जो आप मैथ के पोर्शन है वहां से आप समय थोड़ा सा अपना बचा सकते हैं, यहां से समय बचा के वहां लगा सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। तो यहां पे बोला कि हम अगर चाहें तो इसको फिर एज इट इज वही लिख दें, चाहें तो वही लिख दें, तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं। तो 18 हो गया, इसके बाद में 3 हो गया, 7 2 और 8, यही तो बन रहा है ना, यही लिखा हुआ। अब देखो ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। Q का अर्थ क्या है, यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो Q देखो यहाँ पे दे रखा है इन दोनों के बीच में, तो 3 और 7 के बीच में Q दे रखा ना, तो यानी कि इनका मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। आगे देखेंगे जे का अर्थ क्या है, गुणा है, तो जे देखेंगे कहां पे है, जे 7 और 2 के बीच में जे है ना, यहां दिख रहा है ना सभी साथियों को, तो क्या हो जाएगा, जे का मतलब क्या है, गुणा है, तो मैंने गुणा यहां पे लगा दिया। आगे देखेंगे क्या है, आगे कह रहा है टी का अर्थ क्या है, माइनस। अब टी देखेंगे क्या, टी यहां पे लास्ट में टी दे रहा है, तो यहां पे माइनस हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है, के का अर्थ है भाग। अब के यहां पे क्या है, के का अर्थ क्या है, ये यहां पे क्या था आपका, जो उसने बोला मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, फिर भी आप इसमें बॉड मास का रूल लगाएंगे, ठीक है? तो देखो यहां पे सीधा सीधा क्या पता चल रहा है कि हम स्टार्टिंग देखें ब्रैकेट नहीं है,
ठीक है, ऑफ नहीं है, ठीक है, लेकिन डिवीजन दे रखा है। तो पहले सभी साथियों ने इसको आप सॉल्व करोगे तो जब आप 18 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद में क्या दे रखा है, +7 दे रखा है, इंटू 2 दे रखा है, माइनस का 8 दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद में जब आपने डिवीजन कर, डिवीजन के बाद में क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई देखो यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है, तो 6 तो एज इट इज लिख लेंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 7 2 जा कितना होगा, 14 होगा ना, यहाँ पे -8 हो जाएगा। सभी साथियों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना है कि आप लोगों को सेशन किस तरीके से चीज़ें समझ में आप लोगों को आ रही हैं। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद प्लस आ रहा है तो प्लस को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे यहाँ पे, और 14 और जब 6 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 में जब माइनस आप 8 करोगे तो आपका माइनस करने पे कितना आएगा, 12 करने पे यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो जो साथी इसका डी आंसर कर रहे हैं यानी कि 12 दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। और ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से आप लोग अगर रेलवे, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपसे एक टारगेट बताया कि 6 महीने अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपकी एक सरकारी नौकरी जरूर पक्की हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को ये प्यार देखना कहाँ तक आप लोग बना के रखते हैं। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे, जितने साथियों को आप जोड़ते हैं तो उनका भी भला होगा। इसके साथ में हमें जो ये क्या आपका जो प्यार मिलता उससे भी क्या होता कि हमें और कुछ नया करने की यहाँ पे डेली की डेली सीख बनी रहती है। ठीक है, तो जो साथी यहाँ पे 12 कमेंट कर रहे थे वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दे रहे थे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला है। आगे देखो भी एज इट इज क्वेश्चन वही दे, आप क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ेंगे, क्यों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन आपको करने होंगे। क्या दे रखा समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रखा है तो मैंने आपको बताया पहले आप संख्याओं को क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं 6 दे रखा है और 78 दे रखा है। इसके बाद में क्या है, अब जो सिंबल होंगे सिंबल को छोड़ देंगे, केवल नंबर से मतलब रखेंगे। 3 और कितना है 4 और कितना है 6 यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। अब जो बोला वो हम करते चले जाएंगे। बोले ए का अर्थ क्या है, माइनस है, तो ए देखेंगे सबसे पहले क्या नंबर 3 और 4 के बीच में ए लिखा हुआ है। 3 और 4 के बीच में क्या ए लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इतना कर दिया। सी का अर्थ क्या है, प्लस है। सी देखेंगे कहाँ 6 और 7 के बीच में है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ में बी का अर्थ पूछ रहा है तो बी का अर्थ क्या है, डिवाइड है। तो बी कहाँ पे दे रखेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बी दे रखा कितना, ये आपका यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, आगे समझेंगे। अब बोल रहा है ई का अर्थ गुणा है तो एक ही तो बचा है, ई का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो आपको कैसे करना है, फिर आपको वही कॉन्सेप्ट अपनाना है। भाई आप सबसे पहले नंबर पे ऑफ नहीं दे रखा तो डिवाइड देखेंगे, तो डिवाइड एक ही जगह दे रखा है यहाँ पे। जब आप इस पे आप डिवाइड करोगे तो कितना है 78 से आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ करोगे कितना, 3 2 जा 6 हुआ। और यहाँ पे बात करें तो एक कैरी एक यहाँ बच रहा है 18 और 6 18 यानी कितना 26 यहाँ पे आ जाएगा। अगर देखा जाए तो इसका कितना आ गया, 26 आ गया। और प्लस यहाँ पे 6 तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पे इंटू का 6, ये आ गया ना। हमने इसको पूरी स्टेप से आपको कर दिया। अब देखो आपको डिवाइड के बाद में क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इनको करोगे तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस 26 प्लस 6 यही आने वाला है ना। ठीक है, अब आपने क्या किया, प्लस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आप प्लस कर लेते हैं। जब आप प्लस करोगे 26 और आप कितना जोड़ोगे, 26 और 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 26 और जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, 32 आया। और 32 से माइनस कितना करना है, 24 यहाँ पे क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। तब बताइए इसका आंसर आप लोग क्या आ जाएगा। सभी साथी कमेंट के माध्यम से अपना आंसर साथ साथ में देते चलें। तो जो साथी इसका आंसर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि आप जब 32 से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, तो सीधा सीधा यहाँ पे 8 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बोलो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि अगर समझ में आ रही है तो आप लोगों को इस तरीके से करना है। और मैंने आपको क्या बताया, ये जो तरीका है ये मेरा खुद का तरीका बनाया है, क्योंकि कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं, कई सारे जो टीचर हैं यूट्यूब पे, वो अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं। उस तरीके थोड़ा सा अलग हटके कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मैंने इस कॉन्सेप्ट का नाम तो मैंने आपको कई बार आप लोगों को बताया है, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा है, पीजी कॉन्सेप्ट यहाँ पे है।
तो अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप पीजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कमेंट के आप अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पीजी कॉन्सेप्ट आप लिख के कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर वो आप क्या करेंगे, फिर आपको क्या करेंगे, फिर सीधे सीधे आप यहाँ सीधा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे मतलब आपको रहेगा केवल, ठीक है, केवल इससे मतलब रहेगा जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप उससे अपने समय को एग्जाम में बचा सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो कितने हैं, वो आपका 1.5 घंटे का है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी आप अपने समय को बचाने के लिए क्या करेंगे, आप इन चीज़ों को पूरी बात को नहीं लिखेंगे, जिससे आपको मतलब है केवल उतना ही लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, आप देखते आएंगे जरा। तो क्या करेंगे, 7 के बाद क्या है, 2 है, 2 के बाद कितना है, 135 है, और इसके बाद में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और फिर 3 है, 3 के बाद में कितना, 9 है, 9 के बाद कितना, 1 है। ये है जो नंबर से केवल हम लिख लेंगे। अब जो आपसे चेंज करा रहा है उसको आप कर देंगे। तो आपने क्या देखा, ए का अर्थ क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है, तो हम देखेंगे ए कहाँ पे लिखा है। ए आपने देखा 9 और 1 के बीच में ए लिखा है, तो आपने क्या इसका प्लस कर दिया। ठीक, जैसे वो बोला वैसे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे एट द रेट का जो यहाँ पे मीनिंग वो बता रहे हैं वो क्या है, क्रॉस है। तो एट द रेट देखो 2 जगह दे रखा, एक तो ये दे रखा है और एक जगह ये दे रखा है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, पहले नंबर पे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद में 5 और 3 के बीच में, तो 5 3 यहाँ सॉरी, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, फिर आगे समझेंगे। जरा आगे देखते हैं जरा इसको क्या करना है। अब आगे अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसका आप यहाँ अब कह रहा कि एंड का अर्थ क्या बता रहे हैं, ये डिवाइड बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं एंड कहाँ पे दे रखा है, तो एंड यहाँ पे दे रखा है 135 और 5 के बीच में, तो यहाँ क्या मतलब हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी साथियों को। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि बी का अर्थ क्या बता रहे हैं, माइनस बता रहे हैं। तो बी देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, बी आपका लगा है 2 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जो चीज़ उसने बोली मैं आपको समझाने के लिए सब इतनी पूरी बात बता रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन जो आप है मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आप लोग परेशान मत होइएगा, एकदम से आप कोशिश मत करिएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर सीख सकते हैं। तो फिर इसके बाद में देखेंगे, ये चीज़ समझ में आ गई ना, सभी साथियों को समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब देखो एंड 2 जगह था यहाँ पे, ठीक है, एंड कितना जगह, 2 जगह था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड आपका यहाँ भी हो जाएगा। बोलो सभी साथियों को ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है ना, एंड 2 जगह था तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको आपका शो ऑफ करा दिया जो उसने पूछा था। अब देखो सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे हमें डिवाइड से मतलब होगा, यहाँ डिवाइड दे रखा और डिवाइड यहाँ दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे उसको जैसे उसने बोला तो हम डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको आप डिवाइड करना, कितने से डिवाइड करोगे, इसको करोगे 135 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे कि 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 सत्ते 35, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इंटू लगाएंगे और जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलो 3/9 करोगे तो ये कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, जैसे बोला हमने उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक, माइनस, अब देखो जब हमारा डिवाइड वाला जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई। डिवाइड के बाद में क्या आता है, आप बार बार उसको बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो आप एग्जाम में गलत कर देंगे, पहले डिवाइड होगा पहले क्या होगा। ठीक है, अगर भूल जाते हैं तो बॉड मास को याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे अब डिवाइड बच रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई बच रहा है, तो क्या करेंगे आप, इसका कर दो, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, बोलो सभी साथियों को समझ में आया। अब एक डिवाइड यहाँ बचा है, ये वाला डिवाइड बचा है, तो यहाँ पे देखो 27 इंटू दे रखा है, ये सीधा सीधा हमें दिखा कि ये 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। बोलो सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखेंगे हमारे पास में संख्याएं कौन सी बच रही हैं। तो एक आपका क्या बचा, 14 बचा, 14 बाद माइनस के बाद में कितना, 9, और 9 का इंटू 1 करोगे तब भी आपका वही आएगा, और +1, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा आपका बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं जरा यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, फिर भी इसको आप जोड़ेंगे ना, तो 2 संख्याएं यहाँ पे जोड़ेंगे, ये वाली प्लस वाली, ये माइनस की, तो पहले नंबर पे क्या माइनस नहीं कर, पहले हम प्लस को जोड़ेंगे, तो 15 हुआ यहाँ पे। ठीक, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरी चीज बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और 15 के बाद में कितना, -9, और जब 15 के बाद में -9 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 15 और -9 करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
बोलो सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 6 बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। तो देखो आप लोगों को क्या करना है कि आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी भी आप लोगों के पास में आज अगर देखा जाए तो कितनी 4 दिसंबर हो गई है, ठीक है। और 4 दिसंबर के अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम कब से हैं? 28 दिसंबर से रेलवे के एग्जाम है। तो उसके लिए क्या करना, आप लोगों को 24-25 दिन बचे हुए हैं। जो साथी बिल्कुल भी नहीं पढ़े उनकी भी तैयारी हो रही है, जो तैयारी कर चुके हैं वो अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को यहाँ पे जांच भी सकते हैं। तो बोलो सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये भी देखो आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के साथ में क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। आज थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा मैं लेके आया हूं क्योंकि आप लोग ये बोलते रहे सर क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के हैं, इनको आप देखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर वही पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या है कि 2 से 3 कॉन्सेप्ट हैं केवल। अब देखो अभी तक क्या होता था, अभी तक ये नया टाइप है। अभी तक क्या होता था, कोई सिंबल दिया होता था उसको वो चेंज करा देता था। जैसे यहाँ पे दे दिया उन्होंने ए को कह रहा है कि भैया ए को आप प्लस मानो और बी को क्या मानो, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई मान लो। इस तरीके से भी आपने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए ना। अब क्या होगा, अब उसने कॉन्सेप्ट अपना नया अपना दिया। यहाँ पे देखेंगे जरा वो नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है। अब क्या करेगा आपसे, अब वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस जहाँ पे अब लिखा है सपोज उसने प्लस मान लिया है, और गुणा को हो सकता है कि यहाँ पे माइनस, मतलब जो वो आपके क्वेश्चन में बोलेगा हमें उसके अकॉर्डिंग से क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, पूरी बात यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। देखते हैं जरा क्या करना है। मैंने क्या बताया, पिछले वाला कॉन्सेप्ट आपको चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप लोग पीजी कॉन्सेप्ट लिख के आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझेंगे जरा इसको क्या यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 9 है यहाँ पे, अब हम सिंबल नहीं बनाएंगे। 9 है, 4 है, 14 है, इसके बाद में 7 है और 6 है। यही तो डिजिट दे रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे उसने बोला उसको बोलेंगे। यहाँ बोले कि प्लस का जो मतलब है वो माइनस है। अब देखेंगे प्लस कहाँ पे लगा था, तो 4 और 14 के बीच में देखो प्लस लगा है ना, सभी साथियों को दिख रहा होगा। 4 और 14 के बीच में प्लस लिखा है, तो प्लस का मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं, माइनस बता रहे हैं, ठीक है भैया। हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस लगा दिया। आगे समझेंगे यहाँ पे, ठीक। आगे बोल रहे हैं कि माइनस का जो अर्थ है वो क्रॉस है, तो माइनस कहाँ लगा था, यहाँ पे लगा आगे 9 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई लगा देंगे। आगे कह रहे हैं कि भाग का क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा प्लस, भाग का होगा प्लस, तो भाग कहाँ लगा, इस जगह लगा, ये 7 और 6 के बीच में, तो ये हो जाएगा प्लस। आगे देखेंगे और कह रहे हैं गुणा का भाग हो जाएगा, तो गुणा कहाँ पे है, गुणा आपने देखा एक ही जगह है 14 और 7 के बीच में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बोलो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। सभी साथियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आप देखो समझेंगे। फिर आप कॉन्सेप्ट आप वही लगाएंगे। सबसे पहले नंबर भाग देखेंगे, क्योंकि ऑफ और ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है तो भाग से ही मतलब रहेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जब 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 तो आएगा ना, 7 दूना 14 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई देखेंगे, क्योंकि भाग का तो आपने खत्म कर दिया। इसको देखेंगे, यहाँ पे अगर बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौको कितना होगा, 36 होगा। माइनस लगाएंगे, माइनस लगा हुआ है, प्लस की बात कर रहे हैं, प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, इतना सभी साथियों को समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, 36 और 6, क्योंकि ये यही तो प्लस के है ना, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे आप। तो 36 और 6 जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, 42 हो जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा एक ही तो बच रहा है, माइनस का 2, तो माइनस का आप जब 2 करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 40 बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो साथी इसका बी आंसर कर रहे थे वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो तैयारी है वो पूरी जोरदार तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो साथी कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि साथ साथ में आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, तो आप लोग क्या करेंगे,
कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डेली की डेली पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप लोग रेलवे एनटीपीसी लिए करंट अफेयर की क्लास भी आप लोगों की करवाई जा रही है। वो भी क्लास आप लोगों की क्या करना, आप लोगों को डेली देखना है। इसके साथ साथ में आज से ही आप लोगों की मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। तो नंबर सिस्टम जो उसका फर्स्ट पार्ट है आज वो क्या है आपके चैनल पे अपलोड हो गया है। जिन साथियों ने नहीं देखा है सबसे पहले नंबर पे चैनल पे जाएं और उसका वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो सभी साथियों को बोलो यहां तक समझ में आया कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब देखो फिर भी यहाँ पे आप क्वेश्चन उसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर भी आप उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे। देखो समझते जरा यहाँ पे क्या है, उसी यहाँ पे क्वेश्चन यही बोला है, ठीक, जो बोला आपको वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 216 और जो साइन छोड़ देंगे यहाँ पे 48 6 21, यही तो है ना, जो लिखा था वही कर दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्लस का अर्थ क्या बोल रहे, गुणा। तो देखेंगे प्लस यहाँ पे कहाँ लगा था, प्लस इस जगह लगा था 3 और 48 के बीच में। प्लस का अर्थ क्या बता रहे हैं, गुणा बता रहे हैं, ठीक है भैया। हमने क्या कर, जैसे उसने बोला हमने यहाँ पे कर दिया। आगे समझेंगे, आगे बोले माइनस का जो अर्थ है वो भाग है। तो माइनस देखेंगे कहाँ पे लगा है, माइनस लगा है 48 और 6 के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्योंकि माइनस को 48 ही बता रहे हैं तो हमने यहाँ पे भाग लगा दिया। आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि गुणा का जो अर्थ है वो प्लस है। तो गुणा कहाँ पे लगा है, गुणा आपका लगा 6 और 21 के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमने प्लस कर दिया यहाँ पे। आगे समझेंगे, अब क्या बोल रहे हैं कि भाग का जो अर्थ है वो माइनस है। तो भाग कहाँ लगा है, भाग आपने क्या देखा कि भाग आपका लगा है 216 और 3 के बीच में। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। समझ सभी साथियों को समझ में आ गया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अब इसको आप उसी रूल से कॉन्सेप्ट को लगाइए, बॉड मास के रूल से। तो बॉड मास में सबसे पहले नंबर पे भाग को करेंगे। तो भाग आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है, समझ में आ गया ना, सभी साथियों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको डिवाइड करोगे 48 को आप जब 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, 8 6 48 होता है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, जो साथी नहीं कर पा रहे वो लोग कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट जरूर करें। 8 6 कितना 48 हो जाएगा। इसके बाद में मल्टीप्लाई है, भाई ये तो पूरा सॉल्व हो गया ना, इतना तो सॉल्व हो गया पूरा। अब क्या बच रहा है, अब यहाँ पे 3 इंटू यही तो लिखा है 3 इंटू 8 हो जाएगा, माइनस का 216 लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ये बना जाके ना, ठीक है। अब आप देखो मल्टीप्लाई को देखेंगे तो 8 तियां कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 प्लस 21 माइनस 216, यही तो बनेगा जाके ना। तो फिर क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो आप जब देखो आप जैसे क्या एक रूल के हिसाब से चलोगे तो पहले आप उन चीजों को प्लस करो, प्लस करने के बाद में आप क्या करो, पहले आप प्लस कर लो और प्लस के बाद में क्या करो कि उनको माइनस करो। लेकिन आप भाई आपको तो वहां चेक करने तो कोई नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, प्लस माइनस वाले में चल जाता है। तो आप क्या करो, चाहो तो इनको यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना था माइनस का, अगर आप देखा जाए तो माइनस का कितना 24 है और प्लस का कितना यहाँ पे 21 है। तो माइनस का कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा। अगर आप करोगे तो माइनस का कितना 3 बचेगा और 216 में -3 जब आप घटाओगे तो कितना आएगा, 213 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो साथी इसका बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बोलो सभी साथी को समझ में आया। और ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। सभी साथियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 6 दे रखा है, 7 3 8 और 20। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपका मैंने समझाने का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा यहाँ पे समझा दिया है। अब आप थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि प्लस जो साइन दिया गया है वो क्या है समझेंगे, प्लस है वो क्या है, क्रॉस है। प्लस क्या है, क्रॉस है। तो यहाँ पे क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई है। तो 6 और 7 के बीच में प्लस दे रखा है, यानी कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा। और माइनस है, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, ठीक है। माइनस जो है वो क्या है, प्लस है। तो माइनस कहाँ लगा था, 3 और 8 के बीच में लगा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्या है, प्लस है। तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, प्लस कर दिया। इसके बाद में कह रहा है कि गुणा जो है वो भाग है। तो गुणा कहाँ पे रखा, 7 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा जो है क्या है, भाग है। तो हमने कुछ इस तरीके से क्या कर दिया, लगा दिया। आगे जरा देखेंगे यहाँ पे, अब आगे समझते हैं यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पे अब देखो
इसके बाद में अगर आप करोगे तो बोल रहे हैं कि भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, तो भाग लगा था लास्ट वाले में तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बात सभी साथियों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, अगर आ गई है तो ठीक है, समझते। अब देखो यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन देखा। अब जैसे यहाँ जैसे आपने देखा 7 डिवाइड बाई 3, 7 डिवाइड बाई 3 देखा तो इससे डिवाइड तो नहीं होगा, तो इसमें आप पॉइंट में आपको लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे तो आपका 6 का मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो क्या करो, ये ऐसे तो लिख सकते हो ना, तो आपने क्या देखा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आप इसको काट दो, यहां से 3 करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7 दूना कितना, 14। तो अगर आप देखो इस पूरे का कितना आ जाएगा, 14 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस 8 है, माइनस का 20 है, यही तो है ना, इतना ही तो होगा जाके। तो फिर आप क्या करेंगे, 14 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे, 14 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, बोलो, 8 और 4 12, यानी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना? 22 हो जाएगा। सभी साथियों को समझ में आएगी नहीं? 22 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 22 और ये माइनस का कितना कर रहे हो, 20 कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो जब 22 से 20 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 कौन ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। तो जो साथी इसका सी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। तो सभी साथियों को पूरा जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के साथ में जो क्वेश्चन थे, वो सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गए होंगे कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना सभी साथियों को? अगर सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आप लोगों को करना क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि आप लोगों के क्वेश्चन, सभी जितने आप क्वेश्चन लेके आए वो सभी आप लोगों को फिनिश हो सके। देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 4 2 और 9। देखो मेरा मतलब ये रहता कि मैं कम समय में आप लोगों को ज़्यादा सिखा सकूं। आप लोग क्या है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर के पास जाते हैं, वो अपना ऐड ही दिन भर का ऐड करते रहते हैं कि आपको यहाँ सब्सक्राइब लेना है आपको, क्योंकि आप लोग ना वहाँ भागना ज़्यादा चाहते हो। आप इतना बड़ा ऐड देख लेते हो तो आप लगता है यहाँ बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। नहीं, आप छोटी चीज़ से बहुत अच्छी चीज़ सीख सकते हो। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो आप ऐसे आप मुझको समझिएगा। तो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे ये सब दे रखा है, तो यहाँ देखो क्या दे रखा है। अब यहाँ पे वही पूछा है, प्लस का अर्थ क्या है, क्रॉस है, मतलब क्रॉस का मतलब, हमारा कहने का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, तो प्लस देखेंगे कहाँ पे दे रखा है, प्लस यहाँ देखा 2 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे लगा देंगे मल्टीप्लाई। माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, माइनस कहाँ पे दे रखा है, 4 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है। 1 सेकेंड, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दे रखा है गुणा है भाग, तो गुणा कहाँ पे दे रखा है, 2 में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी साथियों को? आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है कि भाग, जो भाग है वो क्या है, माइनस है, तो भाग तो एक ही जगह यहाँ पे दे रखा था। बात समझ में आ गई ना? इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ये दे रखा था, इसको पहले तो सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं होगा, बोलो समझ में आया? 3/2 इंटू 4 हो जाएगा, और प्लस 2 माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से 2 इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। 6 करेंगे, 6 + 2 माइनस का 9। बात समझ में आया? इनको आप जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और माइनस का 9 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन उसने टफ बनाने लिए क्या, 1 प्लस का भी दे दिया। ठीक है, तो देखो एक क्या क्या, जैसे कहावत एक बोली गई है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर सोचो 1 नंबर से आप लोगों का सिलेक्शन रुकता है तो कितना खलता है। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दबाजी में नहीं करेंगे, आप आसानी से करेंगे, और अपनी जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस को जरूर बना के रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका माइनस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बोलो सभी साथियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। हाँ, समझ लेते थोड़ा सा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो जैसे बोला उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये दे रखा है 5 × 4, जैसे लिखा वैसे लिख लो, 5 14 2 3 और 4, ये दे रखा ना सभी साथी ने, सभी समझ में आ गया? अब देखो जैसे बोला, अब कह रहा कि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो प्लस कहाँ पे लगा, प्लस इन्हीं के बीच में लगा ना, 3 और 4 के बीच में। प्लस का अर्थ क्या दे रहे हैं, गुणा दे रहे हैं। जो उसमें लिखा होगा वो साइन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आपको बदलना पड़ेगा, फिर आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट है, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट बनाया है। ठीक है, इसको आप नाम क्या दे सकते हो,
पीजी कॉन्सेप्ट मैंने जो नाम दिया है, मैं जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बनाता हूं वो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे करना। पीजी का मतलब मैंने आपको बताया है, पाठशाला गौरव इसको कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लेके चलना है। ठीक है, समझते हैं जरा इसको। अब देखो यहाँ पे ये कर दिया था मैंने, फिर क्या बोल, माइनस का मतलब क्या, यहाँ पे डिवाइड है, तो माइनस आपने क्या देखा कि 14 और 2 के बीच में दे रखा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, डिवाइड मैंने कर दिया। आगे समझेंगे यहाँ पे आगे क्या दे रखा है। आगे आपसे बोल रहे हैं कि जो गुणा का अर्थ है वो प्लस है। गुणा कहाँ पे दे रखा है, गुणा आपका दे रखा 15 और 4 में, और गुणा का अर्थ क्या बता रहे हैं, गुणा का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस कर दिया। यहाँ पे एक ही आपका बच रहा है, समझ में आ रहा ना, कुछ छूट गया क्या, 2 और 3, 2 और 3 के बीच में क्या है, डिवाइड है। हाँ, डिवाइड का अर्थ यहाँ पे माइनस है, ये देखो डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बात समझ में आए सभी साथियों को, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, पहले नंबर पे इसको डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे, तो अगर आप 14 में 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बोलो 7 आएगा ना यहाँ पे, तो 5 प्लस कितना आ जाएगा, 7 माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई करना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो ना इसको, यहीं पे 4 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, 7 और 5 कितना होगा, 12, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 12, तो ये कितना हो जाएगा, 0 तो आ जाएगा ना यहाँ पे, समझ में आया। तो यहाँ पे बी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो साथी इसका बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग और साथियों को जोड़िए और साथी को बताइए कि यहाँ पे इतनी अच्छी क्लास आप लोगों की करवाई जा रही है। यहाँ आपका किसी भी तरह का ऐड नहीं होता है, ना ही आपका किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है कि आपको ये नया बैच लॉन्च कर दिया, आज वो बैच नया लॉन्च कर दिया। अगर आप मन लगा के एक जगह से पढ़ते रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 6 महीने के अंदर में आप लोगों के पास में एक सरकारी नौकरी जरूर होगी। ठीक है, जरा समझते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो साथी बिल्कुल चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है और सेशन को शेयर भी करना है। जो भी आपके ग्रुप्स बने, व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे या आप फेसबुक पे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद में आप सभी साथियों को क्लास खत्म होने के बाद में आप लोग कमेंट भी करिए, कमेंट भी आप करिए कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, क्या आप समझ में आ रहा है, क्या आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, समझ में, ये एक चैनल नहीं है, ये आप लोगों का एक परिवार है, एक तरीका के आप लोगों को ही इसको क्या करना, आगे बढ़ाना है। और जितना आप हेल्प करेंगे, जितना आप मोटिवेट करेंगे, उतनी ही इस पर आपकी क्लासेस जो हैं वो हमेशा फ्री रहने वाली हैं, कोई भी चार्ज उसका आपको नहीं लगा जाएगा। जो मैंने आज बोल दिया है वो हमेशा यही चीज़ रहेगी आपकी। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर कल देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में, जो भी क्वेश्चन इसके छूट गए हैं, जो भी इसके टाइप्स इसके रह गए हैं, कल वो सेशन में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो और इसके साथ साथ में आप लोगों को बता दें, मैथ का नंबर सिस्टम की जो क्लास है वो आप लोगों को अपलोड हो गई है, तो वो भी साथी जो नहीं देखें वो जाके जरूर देख लें। ठीक है, समझ में आ गया। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, आपकी रेलवे का जो नोटिस है वो भी आ गया, तो मैं आपको क्या करता हूँ, क्लास फिनिश होने के बाद में आपको वो भी पूरी डिटेल्स में आपको चीज़ें मैं वहाँ पे आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए, और इसके साथ साथ में आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग।